हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स में आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है हीट। हीट एक ऐसा नाम है जिसको थर्मोडायनेमिक्स में किस नाम से जानते हैं। एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स में हीट को जो होता है मोड ऑफ एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोड ऑफ एनर्जी। मोड ऑफ एनर्जी के दो नाम होते हैं। मोड ऑफ एनर्जी के दो नाम होते हैं। मोड ऑफ एनर्जी के दो नाम होते हैं, हीट और वर्क। हीट और वर्क। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वर्क पर डिस्कशन किया है, इसमें हम लोग किस पर करेंगे? हीट पर डिस्कशन करेंगे। हीट क्या है? हीट क्या है? एक्चुअली हीट जो होती है एक एनर्जी होती है, लेकिन हमने सुना होगा ये ट्रांसफर करती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। ऐसा होता है, हमने सुना भी है कि हीट का जो फ्लो होता है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। लेकिन किसके बीच होता है? क्योंकि हमने पता है कि जो प्रोसेस होता है उसमें दो वर्ड आते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग ऐसे दो वर्ड आते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, हीट क्या है, मोड ऑफ एनर्जी होता है, उसको हम देखते हैं, डिफाइन करने की कोशिश करते हैं क्या होता है। तो डिफाइन करने की कोशिश करते हैं क्या है हीट। द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर। एट डिफरेंट टेम्परेचर मतलब कितनी एनर्जी हमने ट्रांसफर की है एट डिफरेंट टेम्परेचर। मतलब दो बॉडी के बीच अगर एक सिस्टम है और क्या है, एक सराउंडिंग है। एक सिस्टम है, दूसरा क्या है, सराउंडिंग है। अब ये दोनों टेम्परेचर डिफरेंट है, लेकिन क्या कर रही है, हीट फ्लो कर रही है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। एज्यूम करो ये टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड का है, ये कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का है। तुम्हें पता है हायर टेम्परेचर कहाँ हीट फ्लो करता है, लोअर टेम्परेचर। अब कितना क्वांटिटी में वो एनर्जी फ्लो कर रही है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जनरली हमारे कहने का मतलब है कि हीट तभी एनर्जी को इसको हम पॉइंट करेंगे जब दो टेम्परेचर क्या हो, डिफरेंट हो, सिस्टम और सराउंडिंग की। क्या बताओ, द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर और कॉल्ड एज हीट। उसको क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। और जनरली हीट को इंडिकेट करते हैं क्यू से। किससे इंडिकेट करते हैं बताओ? क्यू से इंडिकेट करते हैं। हीट क्या है? हीट इज द मोड ऑफ एनर्जी। हीट क्या होती है? एक मोड ऑफ एनर्जी होती है। एंड हीट इज द पाथ फंक्शन। हीट क्या होती है? पाथ फंक्शन होती है। ये केवल पाथ फंक्शन की पाथ पर डिपेंड करती है, लेकिन स्टेट पर डिपेंड नहीं करती। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, जिप करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, इफ चेंज टेम्परेचर, इफ चेंज टेम्परेचर डेल्टा टी देन हीट ट्रांसफर। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच अगर टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, डेल्टा टी, देन हीट ट्रांसफर। कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है? तो हीट जो ट्रांसफर होता है Q इज इक्वल टू कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी। तो कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी, कोफिशिएंट क्या है, एज्यूम करो हमने कोफिशिएंट क्या माना, ए माना। क्या माना? ए माना। ये क्यों हमारा क्या है, हीट है। ये हमारा क्या, हीट, जितना हीट ट्रांसफर कर रहा है। तो बताओ ये हीट ट्रांसफर करेगा किस पर डिपेंड करेगा? कोफिशिएंट पर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए दैट इज कोफिशिएंट होता है, डिपेंड किस पे करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिपेंड ऑन द नेचर, साइज एंड कंपोजिशन। नेचर, साइज एंड कंपोजिशन। इसे जनरल वर्ड में समझ लेंगे, जनरल वर्ड में समझ ले कि अगर कोई बहुत बड़ी सी पिंड, बहुत बड़ा पार्टिकल्स हो, बहुत ज्यादा हीट हो, आप बताओ इसको ठंडे इन्वायरमेंट रख दिया जाए, सराउंडिंग में रख दिया जाए, तो ये बताओ हीट है, ये पूरा हीट है, बहुत हीट है। तो बताओ इसको कूल होने में, मतलब इसकी जो ट्रांसफर एनर्जी होगी वो समय लेगी, काफी समय तक वो ट्रांसफर होगी। काफी समय के बाद हम देखेंगे कैसे सिचुएशन आएगी कि सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। और बताओ सिस्टम से कहां जा रहा है, बताओ सराउंडिंग में जा रहा है। इसमें ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, ये ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेगी। लेकिन इसी सापेक्ष में अगर हमारा क्या है, वो सिस्टम बहुत छोटा सा है, तो बताओ हीट ट्रांसफर जरूर करेगा, सिस्टम टू सराउंडिंग हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर करेगा। लेकिन क्या होगा उसमें, क्या होगा, जो वैल्यू होगी ट्रांसफर ऑफ हीट की वो कम होगी रिलेटिव हायर शार्ट साइज की। तो इसका मतलब क्या होता है, जो कोफिशिएंट होता है किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ, नेचर एंड साइज, नेचर, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर्स। ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलो शुरू करते हैं साइन कन्वर्जन ऑफ हीट। साइन कन्वर्जन ऑफ हीट के लिए बात करते हैं। तो साइन कन्वर्जन ऑफ हीट के लिए बात ये करते हैं, ये हमारा कोई सिस्टम, ये हमारा कोई सिस्टम है। इस सिस्टम के लिए दो बातें आती हैं। एक बात ये आती है हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। और एक होता है हीट गिवन बाय द सिस्टम, हीट गिवन बाय द सिस्टम। ये ध्यान दें, एक आता है क्या, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द
सिस्टम क्या रहा है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। तो हीट क्या कर रहा है, ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रहा है, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है। जब एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी हीट क्या हो जाएगी, इनक्रीज कर जाएगी। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो क्यू की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन एज्यूम करो ये हमारा जो सिस्टम है, ये हमारा जो सिस्टम है ये क्या कर रहा है, ये तो भाई सिस्टम हो गया, लेकिन ये सराउंडिंग है, इसके आउटर मोस्ट क्या है, सराउंडिंग है। अगर दूसरा सिस्टम में सिस्टम कर रहा है कि सिस्टम क्या कर रहा है, सराउंडिंग को हिट दे रहा है, तो यहां पर वर्ड आएगा हिट गिवन टू द सिस्टम, हिट गिवन बाय सिस्टम, हिट गिवन बाय द सिस्टम, हिट गिवन बाय द सिस्टम, हिट गिवन बाय द सिस्टम। हिट दिया जा रहा, किसको दिया जा रहा, सराउंडिंग को। ऐसी सिचुएशन में क्या होगी, ये जो साइन होगी वो निगेटिव। हिट गिवन टू द सिस्टम मतलब हिट सिस्टम को दिया गया, ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, सिस्टम का हिट बढ़ गया। और हिट गिवन बाय द सिस्टम मतलब हिट सिस्टम ने किसी को दिया, दैट इज सराउंडिंग को दिया, तो उसकी हिट क्या होगी, डिक्रीज कर गई। तो ऐसे साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और नेक्स्ट हम प्रश्न करेंगे, जो हिट होता है उसकी यूनिट होती है, उसकी ढेर सारी यूनिट होती है। जैसे क्या होती है, कैलोरी, किलो कैलोरी, क्या होती है, जूल। हम लोग जल्दी जानते हैं कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है, 4.18 क्या होता है, जूल। हमें कन्वर्जन भी आना चाहिए, कैलोरी भी होती है, किलो कैलोरी भी होती है, जूल भी होती है, मतलब कन्वर्जन हमें आना चाहिए। एक कैलोरी कितने जूल होते हैं बताओ, 4.18 जूल होते हैं। उसकी कि क्या डिफरेंट है हीट और वर्क। तो बताओ पूरी थर्मोडाइनामिक्स किस पर काम करती है, सिस्टम पर। एज्यूम करो सिस्टम हमारा गैस, क्या है, गैस है, सिस्टम हमारा गैस है। तो हम ये सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं, ये हमारे पास 2 गैस सिलेंडर, ये 2 हमारे पास क्या है, गैस सिलेंडर। ये पिस्टन लगा हुआ, ये 2 गैस सिलेंडर, ये 2 गैस सिलेंडर, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है। एज्यूम करो कि क्या होता है, एज्यूम करो कि हमने एज्यूम किया करो, हमने क्या किया, अगर हमने इसको हीट देंगे, क्या दिया हमने, इसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया सिस्टम को। तभी पता है सिस्टम को जब क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे तो जो गैस मालिकून होंगे वो रैंडम मोशन करेंगे, ऑल डायरेक्शन में रैंडम मोशन करेंगे। मतलब कोई वाल के ऊपर तो मतलब रैंडम मोशन करेंगे, ऑल डायरेक्शन पास में से रैंडम मोशन करना चालू कर देंगे। मतलब क्या करेंगे, पिस्टन को प्रेशर देंगे, पिस्टन के ऊपर हमें फिक्स देंगे। लेकिन क्या होता है, ये तो जब हम हीट देते हैं किसी सिस्टम को ऐसा होता है। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि जब हम क्या करते हैं, वर्क ऑन द गैस, वर्क ऑन द गैस कब होगा, गैस पर वर्क कब होगा, वर्क डन बाय द गैस या वर्क ऑन द गैस। तो वर्क ऑन द गैस की बात हो रही है। मतलब जैसे हमने क्या किया, इसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया तो गैस के अंदर क्या गया, रैंडमनेस आ गया। और जब हम इस पर वर्क करना चाहेंगे तो इसका मतलब बताइए, वर्क होने का मतलब ये होगा, मतलब ये जो वर्क होगा जब इस पर होगा, पिस्टन पर होगा, तो बताइए जो गैस मालिक्यूल्स होंगे वो किस डायरेक्शन में जाएंगे, वो लोग किस डायरेक्शन में जाएंगे, पिस्टन की डायरेक्शन में जाएंगे। पिस्टन क्या करेगा, प्रेस किया जाएगा, मतलब गैस मालिक्यूल का जो ऑर्डर होगा वो डाउन होगा, वो डाउन अरेंजमेंट हो जाएंगे, डाउनवर्ड अरेंज हो जाएंगे। मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें पैटर्न, एक अरेंजमेंट पैटर्न हो रहा है, डायरेक्शन टू द वर्क। वर्क किधर हो रहा बताओ, सराउंडिंग किस पर कर रहा बताओ, वर्क सराउंडिंग किस पर वर्क कर रहा है, सराउंडिंग जो वर्क कर रहा है वो किस पर कर रहा बताओ, सिस्टम पर कर रहा है। और सिस्टम जब कर रहा है तो गैस मालिक्यूल क्या हो रहे हैं, डाउन आ रहे हैं टू द डायरेक्शन ऑफ वर्क। वर्क की डायरेक्शन में, वर्क किधर से डिस्प्लेस किया जा रहा है, तो डिस्प्लेस जब किया जा रहा है सराउंडिंग कहां, सिस्टम पर। लेकिन इसमें क्या आ रहा बताओ, ये तो ऑर्डर में हो जा रहे हैं, ये तो ऑर्डर में आ रहे हैं, ये तो ऑर्डर में मालिक्यूल्स आ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या आ रहा है बताओ, रैंडमनेस आ रहा है। क्या आ रहा है, रैंडमनेस आ रहा है। इसमें रैंडमनेस क्रिएट होता है। मतलब जब किसी भी सिस्टम को हम हीट सप्लाई करते हैं तो सिस्टम के अंदर क्या आता है, रैंडमनेस क्रिएट होता है, दैट इज गैस में रैंडमनेस क्रिएट होता है उस, ठीक है। लेकिन जब हम किसी सिस्टम पर वर्क डन करते हैं तो उसका जो गैस मालिक्यूल्स होते हैं, सिस्टम के जो मालिक्यूल्स होते हैं, वह एक वर्क डायरेक्शन क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं। यह